जनपद मेरठ के हस्तिनापुर ब्लॉक स्थित फतेहपुर प्रेम प्राथमिक विद्यालय में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य संजय शर्मा मौजूद रहे। कक्षा 5 में रीतिका प्रथम, मयंक द्वितीय और मलखान तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सन्नी कपूर अपने गुरु संजय शर्मा को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अभिभावकों व ग्रामीणों का सहयोग के लिए आभार। पूरा घुमा लो। ये वीडियो वायरल हुई थी हमारी। है ना, वही देख। इसी साल 1100 रुपए देख रहे थे, बीएसओ बिल्डर। वही देख रहा हूँ। ये अपने हाथ से किया। और ब्लॉक का पहले एलसीडी लगा था हमारे यहाँ, जब चालू नहीं हुआ सरकार ने। सर जी भैया, आज सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सनी कपूर है। सनी कपूर जी, ये जो स्कूल है जो फतेहपुर प्रेम क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ जितनी पेंटिंग्स हैं ये टोटल पेंटिंग आपके द्वारा कराई गई है, क्या ये कथन सत्य है? जी सर, ये पेंटिंग मैंने अपने हाथ से की है सर। अच्छा, और क्या क्या कार्य किए हैं आपने इस स्कूल में? सर, नवाचार के तौर पर बच्चों को जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ही कला है, क्योंकि बच्चा एक रंगीन मूर्ति होता है। उसको जोड़ने के लिए कला और कलर बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नामांकन कम वाला क्षेत्र है और सुदूर मेरठ का सबसे लास्ट गांव है, तो सर यहाँ बच्चों को जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले बच्चों के साथ आत्मीयता बनाने के लिए कला को जोड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में खिंचाव सिर्फ पैसा और सिर्फ दिखावे पर है। मैंने भी यही चीज़ सोची कि हम पढ़ाई तो करा लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एटमोसफेयर ऐसा दें जिससे कि हम बेटा प्रिंट रिच मटेरियल दे पाए। तो मैंने अपनी सारी वॉल्स को ऐसा रंग दिया कि इसमें टीएलएम भरपूर है, क्योंकि यहाँ सर मैं अकेला हूँ और अकेला होने के साथ साथ सरकारी बदले। अच्छा, आप अकेले कब से कार्यरत हैं यहाँ पे? मैं सन 2018 से अपोस्टेड था। बीच में बस 1 साल एक टीचर आए, फिर वो ERP बन के 5 साल के लिए चले गए। फिर अब वो दोबारा आए थे, उनका दोबारा ट्रांसफर हो गया। अब मेरे साथ मेरे पास शिक्षा मित्र साथी हैं और मैं अकेला। तो 2018 से आप अकेले इस विद्यालय को देख रहे हैं। तो जो ये पेंटिंग से अभी जानकारी मिली थी, कोई पुरस्कार वितरण भी किया गया था आपको, एक जो पेंटिंग थी वो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा था, मैं जब पेंटिंग कर रहा था तो बेटा शांत हो जाओ। जब मैं पेंटिंग कर रहा था तो ऐसा था, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी और वायरल होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जितना भी आपके साथ पेंट देख रहे हैं प्रिंटेड मटेरियल, ये वीडियो सोलर पैनल की मेरी वायरल हुई थी। और इस वायरल पेंटिंग के द्वारा BSO ऑफिस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति है, क्योंकि इस फोटो में मेरी बैक साइड थी, ये अपने आप ही पेंट करता रहता, क्योंकि सर एक्चुअल में कम जनसंख्या होने के कारण यहाँ छात्र संख्या कम है, तो फंड कम आता है। तो मैंने कम पैसों में अपनी कला का प्रयोग करके इसको रंगीन बनाने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से जन जन तक जाए, ताकि हम सभी प्रेरित हों कि भाई दूर क्षेत्र में भी बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। और आपके सामने भी बच्चे हमारे इंग्लिश भी बोल के दिखाएंगे, संस्कृत भी बोल के दिखाएंगे और हिंदी भी बोल के दिखाएंगे। कहा जाता है कि बेसिक के मास्टर नहीं पढ़ाते, जबकि ऐसा नहीं। तो अकेले आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? समस्या भौतिक रूप से बहुत है, भौगोलिक रूप से बहुत है। आए दिन यहाँ बाढ़ आ जाती है, जिसके बाद विद्यालय 3 फुट तक डूब जाता है। सारे के सारी कार्यालय पुस्तिकाएं सब डूब जाती हैं, दोबारा उसे बनाना पड़ता है। सर, कुछ गांव के अराजक तत्व ऐसे हैं जो गांव की संपत्ति को, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। बार बार हम स्कूल को डेवलप करते हैं, लोग फीस देते हैं, लेकिन मैंने भी सब चीज ठानी, जब तक यहाँ रहूंगा हमेशा ऐसे ही बना रहूंगा, चमका कर रखेंगे विद्यालय को। ठीक है, तो मेरी अंतरात्मा जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपना शरीर का एक एक कार्य, एक एक बूंद रक्त की इसी कार्य में लगाऊंगा। तो जो आपके विद्यालय में बच्चे हैं उनसे परिचित कराइए। जी, मैं चाहता हूँ सर, जो हमारे बच्चे हैं जो 5वीं से निकलने वाले, तो आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसमें ये कौन सी कक्षा से लेकर किस कक्षा तक जो पुरस्कार वितरण समारोह है उसके बारे में जानकारी दीजिए। कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों के पुरस्कार वितरण समारोह है और साथ साथ इसी में हमने विदाई कार्यक्रम भी रखा है,
कक्षा 5 के उन बच्चों का जिनको मैंने पहली से लेकर 5वीं तक सींचा, और आज वो अपने अब मुझे छोड़कर भी जाने दुख भी हो रहा है, लेकिन सर क्या नाम है, बड़ा मेरे मन भारी है और खुशी भी इस बात की है कि मैं उनके ऐसा बच्चा है जो कक्षा 1 से 5वीं तक यही शिक्षा ली है? बिल्कुल सर, ये रितिका है सर, ये मेरे यहाँ की आदर्श बच्ची है, ऐसी बच्ची है कि इंग्लिश संस्कृत सब पढ़ती है। क्या नाम है बेटा आपका? अपना नाम बताइए। रितिका। पिता का नाम क्या है? अच्छा, आप यहाँ शिक्षा ग्रहण की है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, आप बड़े मायूस नजर आ रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए मायूस नजर आ रहे हो ये, लेकिन ये तो गर्व की बात होनी चाहिए कि आप अपने स्कूल से जो आज शिक्षा प्राप्त करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो ये तो आपके जो टीचर हैं उनके लिए भी गर्व की बात है और आपके लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं जो आपके टीचर्स हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अब तक जो आपने शिक्षा ग्रहण की उसके सब कुछ याद है? तो हमेशा अपने विद्यालय की जैसे आपने यहाँ पढ़ाई की है ऐसे ही आगे भी करते रहना। ये बच्ची अभी आपको इंग्लिश बोल के भी दिखाएगी सर, बिल्कुल, तब आप शूट करिएगा चाहे